हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एसएसटी का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 टू 1858। तो इसका ये अंतिम लेक्चर है। हालांकि 6 टॉपिक बचे हुए हैं, वो मुझे कराने अभी आने वाले 2-4 दिन में वो भी हो जाएंगे। मगर वैसे अगर देखी जाए तो ये अपनी बुक का लास्ट टॉपिक है, महाराजा रणजीत सिंह। हम सिख धर्म पढ़ते आ रहे हैं, सिखिज्म। ये सिखिज्म का आई थिंक पार्ट 4 है। तो सिखिज्म में हमने देखा था कैसे सिख धर्म का फाउंडेशन हुआ था, और मैंने बताया था कि सिख धर्म का जो फाउंडेशन ले किया गया था, यहाँ इसको फाउंड किया गया था, उसको फाउंड करने वाले थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव फाउंडर थे। इसके बाद सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, सारे गुरु हमने डिस्कस कर लिए हैं। और 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमारे बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा। ठीक है, तो 10 ही गुरु रहे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। और ये आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई थी 1708 में। गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई थी, और इससे 1 साल पहले औरंगजेब की डेथ हुई थी। फिर इनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के चेले शिष्य कौन, बंदा बहादुर सिंह आते हैं। बंदा बहादुर सिंह, जिनको बंदा बैरागी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में भी मैंने बताया था कि बंदा बहादुर सिंह, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, फिर बाद में माधोदास बन जाते हैं, और फिर गुरु जी से मिलने के बाद और वो क्या बन जाते हैं, बंदा बहादुर सिंह बन जाते हैं। तो वो कहानी भी हमने देखी थी। और ये भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बंदा बहादुर सिंह को फांसी की सजा, या फिर मतलब उनको बहुत बुरी यातना दे के मारा जाता है, किस फर्रुख शियार जो मुगल एम्परर था उसके कहने पर। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी देखी थी। बंदा बहादुर सिंह जी के बाद अब जो आते हैं वो आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। बंदा बहादुर सिंह के टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने सिख एम्पायर को मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया था, और पहला सिख रूल इस्टेब्लिश किया था। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर उन्होंने सिक्के भी चलाए थे। किसानों की जो जमींदारी सिस्टम था, और उसमें भी उन्होंने रियायत दी थी। बीच में जो मिडिलमैन वाला सिस्टम था उसको ख़त्म किया था। तो बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म लाए थे। उसके बाद जो सिख धर्म का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन, सिखिज्म का, या फिर मतलब जो पंजाब जो जिसको आज की डेट में बोलते हैं, जो सिख एम्पायर है, वो जो मतलब रियलिटी में इस्टेब्लिश किया था वो थे महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। डिटेल में पहले तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, फिर जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना, महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में गुजरनवाला नाम की जगह पर। और गुजरनवाला जो एट प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है यहाँ पर है। ठीक है, पहले तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, सब एक ही था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 27 जून 1839 लाहौर, जो कि आज भी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो और सबसे बड़ी बात, सिख एम्पायर को जो पंजाब का नाम दिया जाता है आज की डेट में, जिसको पंजाब बोलते हैं, तो सिख एम्पायर को फाउंड करने वाले या इसको एक्सपेंड करने वाले जो रूलर थे वो थे रणजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने लाहौर को कैप्चर किया था 1799 में। महाराजा बन जाते हैं 1801 में, मात्र 20 ईयर की एज में महाराजा बन जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि इनकी लगभग 20 पत्नियाँ थी, और गोल्डन जो टेम्पल है उस पर सोने का जो कवर चढ़ाया था वो इन्होंने ही चढ़ाया था। और ये जो बिलोंग करते थे, आप ध्यान देना, पंजाब में उस समय पंजाब में लगभग 12 मिसल हुआ करती थी। पंजाब जो था 12 मिसल्स में डिवाइड था। मिसल मतलब एरिया हो गए, और उनके हर मिसल का अपना एक लीडर हुआ करता था। तो जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो पंजाब था वो 12 मिसलों में डिवाइड था। उनमें एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे कौन, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, और एक और मतलब मिसल थी जो बहुत पावरफुल थी, बंगी मिसल, उसको भी ये कमज़ोर करके मिला लेते हैं, और फिर एक ही मतलब सारी मिसलों को ये क्या कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, और एक ही सिख एम्पायर पंजाब इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पर सिखों का क्या रहता है, रूल रहता है। ठीक है, और ऐसा बताते हैं कि बचपन में इनको एक बीमारी हो गई थी, स्मॉल पॉक्स, जिसकी वजह से इनकी एक आँख ख़राब हो गई थी। तो एक ही आँख थी इनकी, ऐसे समझो, बचपन में जो बीमारी हो गई थी उसकी वजह से अपनी एक आँख को खो चुके थे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब रूलर हैं, और इतने ज़्यादा मतलब ताकतवर थे कि मतलब जो मुगल्स होते थे, मुगल्स की हिम्मत नहीं थी कि मतलब इनसे सीधे टक्कर ले सकें। मुगल्स की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इनसे टक्कर लेने की।
एक चीज़ और ध्यान देना, हम यहाँ से बात करेंगे कब से कब तक, 1780 से लेकर 1839। अब देखो इसी बीच में आप अगर देखें तो अंग्रेज़ों की कहानी देखें तो 1757 में अंग्रेज़ों की अगर हम कहानी देखें तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, 1757 में आके बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा था, बैटल ऑफ प्लासी में वो बंगाल जीत लिया था, बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने क्या किया था, बक्सर को जीत लिया था, अवध के नवाब को हरा दिया था, बंगाल के नवाब को भी डिफीट कर दिया था, हिंदुस्तान के नवाब को भी डिफीट कर दिया था कंबाइंडली। और फिर ये धीरे धीरे इन्होंने, अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेज़ों ने फिर बैटल स्टार्ट कर दिए थे, मराठाओं से स्टार्ट कर दिए थे। और मराठाओं की एक बहुत बुरी हार हो चुकी थी कब, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था उसने मराठाओं को हरा दिया था। तो ऐसे में इस समय पर जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पावरफुल हुआ करते थे वो मराठा ही हुआ करते थे। जब मराठा कमज़ोर हुए तो इस समय इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि सिख धर्म को, सिख एम्पायर को क्या करें, एक्सटेंड करें, कंसोलिडेट करें, बढ़ाएं, पावरफुल बनाएं। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इनके पास क्या थी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, किसके पास, महाराजा रंजीत सिंह के पास। तो ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड की चीज़ें पता रहती है तो फिर दिक्कत कम आती है। तो ये अमृतसर का एक पिक्चर है जहाँ पर ये महाराजा रंजीत सिंह की ये मूर्ति लगा रखी है। ठीक है, अब देख लेते हैं बुक में क्या दे रखा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सारी चीज़ें थोड़ा बेसिक बताई दिया है, वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, कमेंट करके आपको बताना है कि पानीपत के टोटल कितने बैटल हुए, कौन कौन सा बैटल कब कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ, ये मैं बता चुका हूँ, आप उनको कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बुक में जो दे रखा है वो देख लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780, गुजरनवाला नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था, ये पाकिस्तान में। और इनके जो ग्रैंडफादर थे बहुत ही बहादुर लीडर हुआ करते थे, कौन सी मिसल के, चकिया मिसल, शुक्र चकिया पूरा नाम है, बुक में चकिया दे रखा है, यही याद कर लेना। इन्होंने कई सारे बैटल लड़े थे, अहमद शाह अब्दाली से भी लड़े थे। और इनके पिताजी का नाम था महासिंह, ध्यान देना, इनके पिताजी का नाम था महासिंह। महासिंह इनके पिताजी थे रंजीत सिंह के, जो मतलब 1792 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। 1792, देखो कितनी जल्दी, मतलब मात्र जब ये 12-13 साल के थे तभी इनके पिताजी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके बाद 1792 से 1797 जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, अभी आपको पता ही है शुक्र चकिया मिसल के लीडर थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था, अभी तो क्या ये बच्चे थे, तो ये जो काम किया जाता है एक काउंसिल के द्वारा किया जाता है। अब जो जहाँ पे जो मतलब ये गुजरनवाला जो एरिया था, शुक्र चकिया मिसल जहाँ पे रूल कर रही थी, वहाँ पे जो प्रशासन का काम था, अब ये तो छोटे थे तो एक काउंसिल बनाई गई थी जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बोलते हैं। इस काउंसिल में कौन कौन थे, इनकी मदर थी, मदर इन लॉ थी, दीवान लखपत सिंह थे, ये इसके मेंबर हुआ करते थे। ये सब मिलके क्या कर रहे थे, इस एरिया का जो कार्यभार था उसको संभाल रहे थे, और जो शुक्र चकिया मिसल थी इसका एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर कर रहे थे। बाद में रंजीत सिंह ने इंडिपेंडेंट किंगडम को इस्टेब्लिश किया पंजाब में, जैसे ही मतलब ये बड़े होते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना करते हैं। और जितनी भी मिसलें थी, मैंने बता रखा था पंजाब में उस समय 12 मिसल हुआ करती थी, सारी मिसलों को इन्होंने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था। 1799 के आते आते इन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया, कितनी बड़ी बात है, लाहौर को इन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और 1803 में इन्होंने अकालगढ़ को भी क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। और ध्यान देना एक चीज़ और, 1804 में इन्होंने गुजरात में एक थे साहिब सिंह पर अटैक किया, और इन्होंने गुजरात को भी क्या कर लिया, गुजरात में साहिब सिंह को अटैक करके डिफीट भी कर दिया था। और साथ के साथ में एक और मिसल जो हुआ करती थी उस समय बहुत ही पावरफुल, भंगी मिसल, उसको भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया अमृतसर में 1805 में। और इन्होंने सतलज रिवर को क्रॉस करके 1808 में फरीदकोट, मालेरकोटला, अम्बाला, इन सारी जगहों पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, अब अंग्रेज़ों के साथ इनका क्या होता है, मतभेद होता है, क्योंकि अंग्रेज भी इस समय तक क्या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। क्योंकि इस समय तक अंग्रेज़ों का, ध्यान दो, इस समय तक अंग्रेज़ों का मैसूर पर कंट्रोल हो चुका था, इस समय तक अंग्रेज़ों का बंगाल पे कंट्रोल हो चुका था, इस समय तक मतलब अंग्रेज बहुत सारे एरिया, मराठाओं को इन्होंने कमज़ोर कर दिया था, मराठाओं पर मतलब कंट्रोल हो चुका था। बस इनकी मराठाओं से संघर्ष चल ही रहा था, मराठा बचे थे, और मैसूर कंट्रोल, सारी चीज़ें कंट्रोल में हो गई थी। तो अंग्रेज़ों की और इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस किस के बीच में हुई, तो आपको बताना है ब्रिटिशर्स एंड महाराजा रंजीत सिंह 1809 में हुई थी। अब ट्रीटी में क्या था, ही एक्सेप्टेड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द एरियाज ऑफ अनदर साइड ऑफ सतलज। अब देखो
यहाँ मैप में आप देख सकते हो ये है सतलज रिवर, ठीक है, और ये अपना भारतीय है यहाँ से पूरा सतलज रिवर है। सतलज रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो सतलज रिवर के इधर की साइड में, नीचे की साइड में ये तो हो गया ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, और सतलज रिवर के ऊपर की साइड में किसका हो गया, सिखों का कंट्रोल। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सतलज के नीचे जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स का रहेगा और ऊपर हमारा रहेगा, तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है। इन्होंने मुल्तान को कैप्चर कर लिया 1818 तक, मुल्तान जो कि पाकिस्तान में, और साथ के साथ में पेशावर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया 1834। मतलब इधर वाले एरिया में क्या करते आ रहे थे, एक्सपेंशन करते आ रहे थे अफगानिस्तान की तरफ। और 1839 में फाइनली इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ के कई सारे कुछ अलग अलग रीजन्स बताते हैं इनकी डेथ होने के, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कहानी खत्म होती है। और इनकी ऐसा बताते हैं इनकी दो कैपिटल हुआ करती थी, पहली कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, दूसरी अमृतसर हुआ करती थी। लाहौर जो थी इनकी पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करती थी, और अमृतसर जो थी इनकी रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी, अमृतसर, ठीक है। तो ये चीज़ भी और आपको याद रखनी है, किसके बारे में, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा की पूरा क्या होता है, क्लोज होता है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं सारे के सारे टॉपिक्स करा दूंगा, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको यूट्यूब के वीडियो जो उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मतलब टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।